स्टेप क्या थी? स्टेप क्या थी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, उनको सिंगल बॉडी मान लेते हैं। सिंगल बॉडी मान के क्या कर लेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ये सारे क्वेश्चन तो मैंने 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक वाले तो बता दिए थे। फाइनली ये चल रहा था बेटा, यस ये सर। वाला। इन दोनों रस्सियों में जो टेंशन है उसका रेशियो अपने को बताना है। पहले सिंगल बॉडी मान के कॉमन एक्सीलरेशन आ गया था। अब स्टेप 2 अपनी रह गई थी ना। अब स्टेप 2 में अपने को एफबीडी बनाना। देखो यहीं पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ जगह भी बची हुई है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, स्मार्ट एफबीडी। स्मार्ट एफबीडी कब, अगर 3 या 4 ब्लॉक सिस्टम है तो स्मार्ट एफबीडी भी बना सकते हैं। अब देखो कैसे स्मार्ट एफबीडी बनाए वो देखना। यहाँ पर भी बिना स्मार्ट के भी कर सकते हैं और स्मार्ट से भी कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ, इस रस्सी में जो टेंशन T1 होगा वो किस किस पे लगेगा? 2 and 3 kg। होगी आंख बंद करके, इससे भी दूर की, इससे भी अवे फ्रॉम द बॉडी। और इस रस्सी में T2 किस पे लगेगा, 3 kg 5 kg, इस पे भी कैसा, अवे फ्रॉम द बॉडी। और इस पे भी कैसा, अवे फ्रॉम द बॉडी। सही है बात? यस सर। अब देखो, जब अब आप लोग देखना ध्यान से, जब मुझे T2 कैलकुलेट करना है, बच्चों करना क्या है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है। बोलो, जब T2 कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना, तो या तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैंने आपको 3 ब्लॉक सिस्टम में क्या बताया था, या तो इसका एफबीडी बना दो, बीच वाले का नहीं बनाते ना कभी भी, क्यों बच्चों, और इसका बना दो। तो उन दोनों से भी आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। या तो बना दो या फिर इसका एफबीडी बना दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा तो कौन कौन से फोर्स आएंगे, कौन से फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, कौन सा बनाने की जरूरत नहीं है इसके एफबीडी में? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से तो आएगी ना बच्चों। कांटेक्ट कितने हैं ये मत भूल जाना, कांटेक्ट कितने हैं, 1 2 और 3। तो जो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगी, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स 20 को बैलेंस कर देगी? यस सर। यस सर। मतलब N1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, ये ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 30। और ये ग्राउंड की रिएक्शन N3 की वैल्यू 50। उसको लिख नहीं रहा, ध्यान देना, लिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो नहीं पूछते, बट हम लोग समझ गए। हमको T1 निकालना है, हमको T2 निकालना है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान क्या रखना है, 3 ब्लॉक सिस्टम में किसका एफबीडी बनाते, बीच वाले का बना के। इधर वाले का बना लो और इधर वाले का बना लो। अब मेरे को बताओ, अगर 2 kg का एफबीडी बनाता हूँ नॉर्मल, अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ किसका, 2 kg वाले ब्लॉक का, तो 2 kg वाले पे देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। नॉर्मल ने तो उसको बैलेंस कर दिया, और कौन सा टेंशन लगेगा, T1। T1। डायरेक्शन किधर है, 2 kg वाले पे डायरेक्शन किधर है, अवे राइट। फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो जब 2 kg वाले का एफबीडी बनूंगा तो जो T1 की वैल्यू आएगी वो किधर आएगी, राइट में आएगी। वाई वाले तो बैलेंस हो गए। मुझे बताइए, क्या इसको रोकने के लिए अपोजिट कुछ लग रहा है क्या बच्चों? नो। नहीं लग रहा। तो अपोजिट कुछ नहीं लग रहा, मतलब अपोजिट कितना है, 0 न्यूटन। और एफबीडी बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, मोशन की डायरेक्शन बतानी पड़ती है। मोशन किधर हो रहा है सबका, राइट। सबकी सब राइट से, कितने एक्सेलरेशन से, 5 से। तो 5। एफबीडी बनाने के बाद हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है। ये हमारा इसका एफबीडी हो गया 2 kg का। और अब मेरे को एफबीडी बनाओ, बीच वाले का तो बनाता नहीं हूँ। चलो अब एफबीडी बनाओ 5 किलो का। बोलो 5 किलो में कौन कौन से लग रहे हैं, बताओ। T2। 5 किलो वाला, क्या 5 किलो वाले पे T1 लगेगा क्या, क्या इसका नहीं। इससे नहीं? T2 और 50 न्यूटन। हाँ, तो ये किस रस्सी से बंधा है, ये वाली रस्सी से और 50 न्यूटन वाली रस्सी से, बिल्कुल। तो इस पे कौन सा लगेगा, T2 50 एंड न्यूटन T1। एक्सटर्नल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, जो बाहर से लग रहा है। एक्सटर्नल। डायरेक्शन क्या है, राइट। और 5 kg वाले पे क्या लगेगा आपका, T2, जिसकी T2 डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम बॉडी में। लेफ्ट। सही है, बट ये जा किधर रहा है, जा किधर रहा राइट। है, राइट। right में। मतलब इसके एफबीडी में क्या आएगा,
बेटा अटेंडेंस और नोट्स को लेके बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। जो लोग रोज नहीं आएंगे वो लोग समझने की उम्मीद ना करें और ना ही हमारी समझने की जिम्मेदारी है। अब तुम बाद में बोल दोगे कि सर हमको टॉपिक नहीं आया समझ में, तो टीचर को बदनाम करोगे तुम लोग जबरदस्ती। जो लोग छुट्टी मार रहे हो भैया आप लोग रोज आओ, फिर बाद में टीचर को बदनाम करोगे तो बेकार बात है। आप लोग रोज आओगे और फिर अगर समझ में नहीं आता तो हमारी जिम्मेदारी। छुट्टी मारते मारते आओगे समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तुम सोच रहे हो रिकॉर्डिंग देख के अभी से प्रणय प्रणय नाम का बच्चा अपना अभी आज है कि नहीं, वो आता ही नहीं है। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ ये लो भाई, ठीक है गुरु, ठीक है क्या? यस सर। बस बोलो इक्वेशन, बोलो इस पे इक्वेशन क्या लिखाएगी, इस पे इक्वेशन क्या लिखाएगी? T1 minus 0 is T1 equal to minus 2 0 into is 5. equal to 2 into 5. ठीक है आप लोग समझ गए, बड़ा माइनस छोटा बराबर मास 2 into 5 दैट इज इक्वल टू T1 बराबर कितना बच्चों? 10 न्यूटन। न्यूटन। और इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो 50 minus 50 T2 minus into 5 T2 into 5 into 5 25. into 5. ठीक है ना, बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 की वैल्यू कितनी होगी? 25 Newton. माइनस 25। और एक बात बेटा आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इतिहास उठा के देख लेना, जो भी लोग क्लास में अच्छा किए हैं, टॉपर कह लो या जो भी लोग का सिलेक्शन होता है, वो लोगों में सबसे कॉमन बात बेटा ये है कि वो लोग क्लास में रोज मौजूद रहते हैं। इससे ज्यादा कुछ कॉमन बात हो ही नहीं सकती। तो क्लास को तो बेटा जी करने की तरह लेना चाहिए कि छुट्टी मारना ही नहीं है, क्योंकि क्लास का सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता बेटा। अगर एक क्लास छूटी तो उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते। वो तो ठीक है आप लोगों की सहूलियत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट फिर भी रिकॉर्डिंग और लाइव में भी फर्क रहता है, एक सिंसियरिटी का फर्क रहता है। तो आप लोग क्लास को तो छुट्टी मारो ही मत यार, होमवर्क एक बार चलता है आगे पीछे की, आज नहीं तो कल भेजती है, बट क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? इस रस्सी में टेंशन मिल गया बच्चों, और इस रस्सी में टेंशन निकालना क्या था? इन दोनों टेंशन T1 by के 2. रेशियो को। तो कितना आएगा बच्चों आंसर? 2 T1 by कितना है? 5. 10 न्यूटन। T2 कितना है? 2 25 is to न्यूटन। तो 5. आंसर 10/25 दैट इज 2/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप समझ गए ना? तो दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए, चाहे कांटेक्ट वाले नॉर्मल रिएक्शन वाले हो, चाहे रस्सी से बंधे हो टेंशन वाले हो, स्टेप सेम रहती, कॉमन एक्सेलरेशन एफबीडी, बीच वाले का नहीं, इधर उधर का, और दोनों की टेंशन। अब सवाल ये है कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछे। भाई पूछा तो सीधा ही, मैं ये भी बता दूं आपको, प्रीवियस नीट में आप देखोगे तो ऐसे मिल जाते हैं आपको। बट चूंकि भाई अब मैंने बोला कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको दिमाग भी लगाना है, तो हो सकता है वो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करें। तो टाइप तो आप सीख गए हो भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप सीख गए, टाइप तो आप सीख गए, बट अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएं तो कैसे घुमाएंगे? देखो भाई यहाँ पे 3 टेंशन थे, अभी सीधे सीधे मैं पहले ये वाला टेंशन दे दिया बच्चों बोलो, और ये दोनों पूछ लिया। अब थोड़ा घुमाने में क्या कर सकता है? हो सकता है इन दोनों में से कोई सा एक T1 दे दे और T2 और T3 पूछ ले, क्या बोलते हैं? ऐसे घुमा सकते हैं। और ऊपर से कितने ब्लॉक सिस्टम, मैंने क्या बताया? 2 ब्लॉक सिस्टम देख सकते हैं। ये क्या है? 3 ब्लॉक सिस्टम, जैसे नॉर्मल रिएक्शन में मैंने बताया था 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, फिर ऐसे 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक भी लगा सकते हैं। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक लगाएंगे तो फिर हम लोग क्या बनाएंगे? स्मार्ट एफबीडी बना देंगे, क्या बोलते हो? ये Yes 3 sir. ब्लॉक तक तो समझ में Yes, आता है, sir. 3 ब्लॉक तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका बना दो इसका बना दो, बट फिर 4 बनाओगे तो समस्या आएगी। तो 4 ब्लॉक या 5 ब्लॉक आए तो फिर स्मार्ट एफबीडी पे चले जाएं, बाकी जो प्रोसेस है वो पूरी सेम रहेगी। तो थोड़ा क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूँ, कैसे घुमा रहा हूँ? अब मैं ये वाले एक्सटर्नल फोर्स की बजाय कोई बीच के टेंशन की वैल्यू आप लोगों को
देता हूं, फिर आप लोग बताइए कैसे करें, ठीक है। चलो। एक दो तीन चार। यार मौसम ऐसा हो रहा है कि नींद आती है यार, साली इस मौसम में थोड़ा हल्का सा आलस सा आता है। तुम लोग को आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बारिश टाइप का होता है हल्का सा, मूड गड़बड़ा गड़बड़ा जाता है। छुट्टी दे दो सर, मूड नहीं है तो। अब यार छुट्टी कब तक दे यार? देखो मैं तुमको सच्चाई बताऊं, एक तुम लोग मानोगे कि नहीं पता नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है मैं पढ़ाता हूँ तो मैं मतलब मन से पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ? आप लोगों को कैसा लगता है? मन से पढ़ाते पढ़ाते हो हो सर। मन से पढ़ मेरा जब कि सच बताऊं मन से मेरा मन से पढ़ाते। कभी मेरा पढ़ाने का मूड नहीं होता है, मैं कभी दिल से नहीं पढ़ाता, कभी मैं आज तक नहीं पढ़ाता। अब पढ़ाने बैठता हूं तो मुझे लगता है ऐसा कि अरे यार मन नहीं हो रहा यार। पर जैसे ही आप लोग आते हो क्लास में तो ऑटोमेटिक मूड बन जाता है। बाकी छुट्टी की तो इच्छा, डेली इच्छा होती है कि छुट्टी मार लो यार, पर कब तक मारो अपन? छुट्टी भी कब तक लो यार? दिक्कत ये है कि मैं अननेसेसरली कभी छुट्टी नहीं करता, कि मैं घर पे हूँ और छुट्टी कर दे तो फिर वो थोड़ा मेरा मन अंदर से बहुत रिग्रेट फीलिंग आती है। अभी नेक्स्ट वीक में एक छुट्टी दूंगा आपको मैं, नेक्स्ट वीक में। हो हो भाग मिलकर। लिख लो सर। तुम जानते क्या सोचता हूँ, तुम जानते क्या सोचता हूँ, क्यों दिखा सपने तुम सोते चाहते हो, जो ऐसे सर इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम एफबीडी बनाते हैं तो हमको टेंशन फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता है क्या, इस टाइप में? इस वाले टाइप में? हाँ, तो टेंशन को कहाँ कंसिडर करोगे बेटा? टेंशन को कब कंसिडर करते हैं? जब क्वेश्चन में रस्सी आती है। इस क्वेश्चन में रस्सी दिख रही है क्या? यस सर। स्ट्रिंग्स दिख रही है कि नहीं दिख रही? कितनी दिख रही है? 4। बस तो 4 टेंशन होंगे, 1 2 3 4। भाई सवाल का जवाब भी ऐसे मिले, अगर क्वेश्चन में रस्सियां हैं बच्चों मतलब वहां पर टेंशन है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कांटेक्ट है, ये बोलो यहाँ रस्सी दिख रही है क्या इस टाइप के क्वेश्चन में? नो सर। देखो यही गलती नहीं करना है। अगर कांटेक्ट है तो फिर नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द बॉडी होता है।
परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, और जो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। समझे? अभी बच्चों देखना, अभी इस क्वेश्चन को मैंने घुमाया है, अब देखना, अगर ऐसा भी कर लेंगे मतलब आपका काम हो गया, क्या बोलते हो, अगर ये भी कर लिया मतलब आपका काम फिर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं बोल रहा हूँ, देखना 4 ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg। अब देखो क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है, हम लोग फोटो देख के तो सीख जाते हैं, क्या बोलते हो आप, बट जब आप लोग टेस्ट देने जाते हो ना, तो वहां शब्दों में क्वेश्चन लिखा होता है, तो बहुत से लोग शब्दों में भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते। तो बेटा ये भी ध्यान रखना, आप लोग अंग्रेजी भले ही जानते होंगे बट अंग्रेजी फिजिक्स में जानना जरूरी है, तो लैंग्वेज को पढ़ना भी आना चाहिए। 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, सारे के मास आर कनेक्टेड, ये द फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg इज 10 न्यूटन। ओहो, ये 10 न्यूटन किसके बीच का फोर्स है? 2 kg and 3 kg. अब ये 10 न्यूटन नहीं दिया, देखो ध्यान सुनना, नॉर्मली ज्यादातर 70-80% क्वेश्चन में तो आपको ये एक्सटर्नल मतलब पुलिंग फोर्स, जैसे ट्रेन के डब्बे ना, तो बाहर से कितने से पुल कर रहे हो बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन में तो वही दे देंगे, और अंदर के बीच के टेंशन फोर्स पूछ लेंगे। बट ये क्वेश्चन उल्टा है, ये 10 न्यूटन किसके बीच का फोर्स है बच्चों, बिटवीन 2 kg एंड 2 kg 3 and 3 kg। kg. और आप मुझे बताओ, अब ये 2 kg और 3 kg के बीच कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा कि टेंशन फोर्स होगा? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। अगर यही कांटेक्ट में होते मतलब 2 और 3 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन दे दिया, समझे? तो मतलब यहाँ का टेंशन उसने दे दिया, और पूछा क्या बताओ, देन फाइंड द फोर्स विथ विच 4 kg ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड। मतलब कौन सा फोर्स बताना है बच्चों, कितने फोर्स से 4 External kg force. ब्लॉक पुल्ड, 4 kg मतलब ये, और इसको पुल कौन से फोर्स से कर रहे हो, ये वाले से, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है। उल्टा पूछ लिया, तो अंदर का दे दिया, एक्सटर्नल पूछ लिया। और पूछूं, और पूछता हूँ, अच्छा नाम क्या दूं बोलो, इन रस्सियों में टेंशन कुछ भी नाम दे दूं क्या, जो मेरी इच्छा हो, T1 T2 बोलो, T3, और इसको नाम दे दूं T4, F की जगह इसको नाम देता हूँ T4। क्या बोलते हो बच्चों? तो अपने को क्या दे दिया है, T2 की वैल्यू दे दी, और T4 की वैल्यू क्या करी इसने, पूछ ली। और अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द फोर्स, ये बताना, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, तो क्या फाइंड करोगे? 1 kg और 2 kg मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, टेंशन नंबर। T1. और क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द टेंशन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg, 3 kg एंड, सॉरी 2 एंड 3 तो दिया हुआ है ना, 3 kg एंड 4 kg। तो इन दोनों के बीच का निकालो, इन दोनों के बीच का निकालो, ये वाला निकालो, और 2 kg और 3 kg के बीच का क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझे भाई? बोलो बच्चों। Yes sir, understood sir. हाँ, अब सॉल्व करते, देखो ये इनको अच्छे क्वेश्चंस माना जाता है, क्योंकि इनमें उन्होंने घुमाया है, उन्होंने उल्टा पूछ लिया है, और उल्टे पूछने में कई बार बच्चे भी उल्टे पड़ जाते हैं, तो वो गड़बड़ समझिए। तो यहाँ पर ये 10 न्यूटन किसके बीच का फोर्स है, बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। तो 2 kg और 3 kg के बीच का जो फोर्स है बच्चों, वो दिया हुआ है। 10 डायरेक्शन कैसी हुई, सबकी डायरेक्शन बताओ। Right side. तो ये Right 10 side. न्यूटन तो इन दोनों पे Right. लग रहा है, ये कैसे लगेगा, अबे दोनों पे, एक इस पे रहे राइट और इस पे लेफ्ट, समझे क्या? ये T1 की इस पे डायरेक्शन किधर होगी, इस पे राइट, इस पे लेफ्ट, बोलना। ये T3 की इस पे डायरेक्शन क्या होगी, इस पे राइट, इस पे Left. लेफ्ट, और ये इसकी क्या होगी, इस पे राइट और इस पे Right. left, ठीक है? हाँ, ये हो गया अपना लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चलो आओ भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचने की भर देरी है कि स्टेप 1 तो भाई कोई सा भी क्वेश्चन हो सेम ही होती है, ऑलवेज सेम। क्या करो, सबको कैसा मान लो, Single body. Single body. सिंगल बॉडी मानते समय ध्यान रखना, जो अंदर के फोर्सेस हैं उनको तो इंटरनल, जब एक डब्बे में पैक कर दिया तो अंदर फिर काहे के फोर्सेस। तो जब इनको सिंगल बॉडी मानोगे बच्चों, बोलो, जब इनको सिंगल बॉडी मानोगे तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा माने कहलाएगा, T4.
सिर्फ कौन सा, T4. बाकी 3 T2 और T1, भला ही ये T2 दिया हुआ है बट ये काय में आ जाएगा, डब्बे में आ जाएगा, तो इन सबको एक डब्बे में पैक कर दो। और वो डब्बा कितने का होगा, 1 2 3 4 कितने किलो का होगा, 10 किलो 10 किलो 10 किलो का डब्बा है। बाकी सारे फोर्स इंटरनल, एक्सटर्नल खींच कितने से रहे हो, T4 T4 अच्छा, अगर अपोजिट तरफ से भी खींचते बच्चों, दोनों तरफ से खींचते तो फिर इस डब्बे पे एक्सटर्नल उधर भी लग जाता ना, यस क्यों? फिर चेक करना पड़ता कि कौन सा बड़ा है, वो भी देख लो, पता चले वो क्वेश्चन आ गया और आप लोग नहीं बना पाए। जैसे मैंने बोल दिया एक्सटर्नल में 20 न्यूटन से खींच रहा हूँ और उधर की और 10 न्यूटन से खींचोगे तो भी ये 20 बड़ा होगा 10 से, तो किधर जाता वो, तो भी किधर जाएगा, Right. राइट। राइट में Right. सेम करना, पूरे डब्बे को एक बड़ा डब्बा बना लो, इन सबको इंटरनल बना लो, एक्सटर्नल एक फोर्स है या दोनों फोर्स है उसको देख लो, अगर एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर दोनों तरफ से खींच रहे हो तो फिर बड़े वाले की तरफ चले जाए। ओके बेटा, चलो, तो इसमें तो पीछे की ओर खींचने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कॉमन एक्सीलरेशन किधर होगा, राइट साइड के सब डब्बे किधर जाएंगे? सब डब्बे राइट में मूव करेंगे, ट्रेन के सारे डब्बे राइट में। बस एक्सीलरेशन कितना लिखाएगा, कॉमन एक्सीलरेशन बोलो, बड़ा T4 माइनस 0 बराबर 10 इंटू एक, हम सही लिखा, यस सर बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी, आप T4 यहाँ नहीं पता भाई, T4 की वैल्यू नहीं पता ना, पिछले क्वेश्चंस में अभी तक पता रहती थी, बस इसको ऐसे T4 के फॉर्म में लिख दो, क्या बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया, ठीक है। चलो अब देखना स्टेप 2 में क्या करते हैं, FBD एफबीडी बनाते हैं। चूंकि 4 ब्लॉक हैं तो एफबीडी की बजाय कौन सा एफबीडी बनाएंगे, स्मार्ट स्मार्ट FBD एफबीडी। स्मार्ट एफबीडी Smart मतलब क्या होता है, स्मार्ट एफबीडी मतलब क्या बताया था, कोई सिंगल ब्लॉक का एफबीडी बनाने की बजाय हम उनको एक एक करके बनाएंगे। एक एक करके कैसे बनाते हैं, जैसे 5 ब्लॉक में कैसा बनाया था, सेम टू सेम अगर आप कंपेयर करो, तो जब इन दोनों के बीच निकालते तो क्या करते हैं, इधर वाले पूरे को सिंगल बॉडी, इधर वाले को पूरे को सिंगल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मार्ट एफबीडी बोलते हैं, सही है। yes sir अब यहाँ मेरे को बताइएगा, देखिएगा यहाँ मेरे को बताइएगा बच्चों, आपको किसका फोर्स पता है, 2 ये वाले kg का पता 3 है? kg T2. इसका पता है तो इसको यूज करो। अभी बच्चों ये नहीं पता, अभी आपको ये नहीं पता, अभी आपको T4 निकालना है बट आपको ये दिया है, तो बस इसको यूज कर लो। अब यहाँ देखो, अगर स्मार्ट एफबीडी आगे भी बनाऊंगा, अगर यहाँ मैं स्मार्ट एफबीडी बनाऊंगा तो क्या मिलेगा बोलो, तो किस किस को कॉमन सिंगल मान लो, एक्सेलरेशन इधर वाले दोनों को एक मान लो, बोलो, और इधर वाले दोनों को एक मान लो, यही स्मार्ट एफबीडी होगा। Yes, sir. तो अब ध्यान से yes sir सुनना, देखो गलती ना हो जाए, अगर इधर वाले दोनों को एक मान लेता हूँ, और इधर वाला भी क्यों बेटा, क्योंकि हमको ये T2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी। अभी जवाब दो, जब इधर वाले को एक अगर बना लूंगा तो वो सिंगल बॉडी का मास कितना होगा बच्चों, 3 1 kg kg 3 kg, और 3 इधर kg वाले को एक बनाऊंगा तो 3 + 7 4 7 kg 7 kg. 7। सही है। अब देखो ध्यान से देखना, जब इसको सिंगल बॉडी बना लूंगा बच्चों तो क्या ये T1 इंटरनल फोर्स बन जाएगा, ये डब्बे में आ जाएगा, yes sir और जब Yes, इसको sir. सिंगल बॉडी बना लूंगा तो जो T3 है वो कहाँ जाएगा, डब्बे में आ जाएगा, सही है। तो ध्यान से yes sir देखना, इधर वाले का एफबीडी कैसा बनेगा, स्मार्ट एफबीडी 3 kg वाले का, तो ये हमने 1 + 2 3 kg कर लिया, और इसमें T1 क्या एक्सटर्नल, और इधर वाले को किया तो 3 + 4, ये क्या मिल गया हमारा 7 kg। तो फायदा क्या हुआ, जो हमारे 4 ब्लॉक सिस्टम थे ये सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। अब मेरे को बताओ, स्मार्ट एफबीडी में जब ये 1 और 2 kg को सिंगल बॉडी मानूंगा, जब इन दोनों को मैं सिंगल बॉडी मानूंगा, तो इस पे ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, सिर्फ इस पे क्या लगेगा, T2 लगेगा बच्चों, यस सर और ये T2 की डायरेक्शन क्या होगी, क्या दिख रही है T2 डायरेक्शन, इस Right. सिंगल बॉडी से किधर होगी, राइट। और जब इसको सिंगल बॉडी मानूंगा तो इस पे कौन से लगेंगे, जब इसको सिंगल बॉडी मानूंगा तो ये T2 इस पे किधर sir लगेगा, T3 लेफ्ट किधर लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट पे लगेगा, T2 ये T2 ये,
इस पे किधर लगेगा, लेफ्ट में। ये तो इंटरनल फोर्स आ जाएगा अंदर, और बाहर इस पे एक्सटर्नल क्या लग रहा है, बोलो। बाहर इस पे क्या लग रहा है, T4. external? T4 P इस T4 वाले पे कोई एक्सटर्नल लग रहा है कि उधर से, उधर से? नहीं No, sir. नो बस, तो इसके एफबीडी बनाएंगे। देखो जो 3 kg वाला है, इस पे क्या लगेगा बच्चों, T2 लगेगा लेफ्ट, इस पे भी T2 किधर लगेगा, राइट। बट ये 7 kg वाला जो सिंगल बनाया, इस पे इधर से T4 को भी लगा रहे। देख लो बच्चों, तो ये हमने बना दिया स्मार्ट एफबीडी, जिसमें 4 ब्लॉक को सिंपल 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर 5 भी होते तो भी उसको हम सिंपल 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, चलिए, बस एफबीडी बनाने के बाद आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो ये भी राइट में जा रहा है ए कॉम से, और ये भी राइट में जा रहा है ए कॉम से। और अब आपको मेरी बात समझ में आएगी, जो मैंने बोला था, किस पे इक्वेशन लिखना बेहतर है, इस पे कि इस पे। 3 kg. 7 kg. kg. 3 kg 7 kg. 3 कैसे kg. डिसाइड करते हैं, किस पे इक्वेशन, जिस पे सर फोर्स जिधर ज्यादा जीरो हो रहेगा सर वहाँ 7 kg. कम फोर्स लग रही है। अरे सिमरन पगारे बोल रही शायद, ये बालिका, कल मैंने बोला था जिस पर फोर्सेस सर। की संख्या। हाँ, हाँ सर, मैं जानती हूँ जिस पर फोर्सेस कम लगते हैं उस पर ढूंढना चाहिए, पर सर हमें T4 की भी जरूरत है, तो हम T4 ढूंढ सकते हैं ना उसकी हेल्प से। हाँ, ये बात भी आपने सही बोली है। तो T4 तो ए कॉम में वैसे ही आ जाएगा, जब ए कॉम लिखोगे तो उसमें T4 वैसे ही आ रहा है ना बेटा, है कि नहीं, यस सर। है ना। तो ठीक है, दोनों से भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला आंसर नहीं आएगा, आंसर तो इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा। बट इस पे चूंकि कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, 2 फोर्स लग रहे हैं ना, और इस पे कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। तो जिस पे कम लगते हैं उससे आंसर जल्दी आता है, ये मैंने बोला था। इसको पीछे की ओर रोकने वाला कोई फोर्स है क्या, बोलो। नो सर। नहीं,